हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नाम संकीर्तनै यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि हरिं परम्। हरे कृष्ण। तो आज का ये श्लोक है। किसी ने कुछ भेजा था यहाँ पे कि कोई रिक्वेस्ट डाली थी, उसे आ गया ये वो। हरे कृष्ण। आपको कुछ स्क्रीन के ऊपर कुछ अजीब सा दिख रहा है? जो जो मैं बोल रही हूँ वो लिखा हुआ आ रहा है इंग्लिश में? नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंध 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 35। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकुरुत कर्तुर्जनस्य च ह्यकर्तुर्जनस्य च। ये वाला र को ना पूरा उच्चारण करेंगे, फिर आपकी धुन ठीक आएगी, ठीक है। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पतेः। हरे कृष्ण, गाइए। एवं एवं जन्मानि जन्मानि कर्माणि कर्माणि या यस्य जनस्य च कुर्वन्ति कवयो स्मकवयो वेदगुह्यानि गुह्यानि हरन्ति। गुह्यानि एवं जन्मानि कर्माणि या कुर्वन्ति। हरे कृष्ण। जब आप एक बार ही कंप्लीट कर देते ना, वापस से दोबारा से शुरू नहीं किया करो। ऐसे क्या होता है, सबका कंप्लीट हो गया, आपने वापस शुरू करना, बोलना शुरू कर दिया। ठीक। इसका अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। पहले शब्दार्थ देखेंगे। एवं मतलब इस प्रकार, जन्मानी जन्म, कर्माणी कर्म, ही मतलब निश्चय ही, अकर्तुस अकर्तुर का मतलब हो गया अकर्ता के, अजन्नस्य अजन्मा के, च का मतलब तथा, वर्णयंती वर्णन करते हैं, स्म का मतलब भूतकाल में, कव्य का मतलब विद्वान, वेद गुह्यानी का मतलब वेदों के द्वारा ना जाने जा सकने योग्य, यानी कि गोपनीय, हृतपते है हृदय के स्वामी के, हृदय के स्वामी, हृतपते है। भगवान कृष्ण क्या है? हमारे हृदय के पति हैं, ठीक है, हमारे हृदय के स्वामी। क्या आ गया हुआ है, ना जा रहा है ना कुछ। इसकी सेटिंग पता नहीं क्या खुल गया ये। डिस्टर्ब कर रहा है ये, पता नहीं क्या है। चलो, कोई नहीं, एनीवेज। तो एवं जन्मानी कर्माणी मतलब कि उनके जन्म और कर्म जो है ना, किसके कर्म? ह्य करतुर जनस्य च, ह्य करतुर जनस्य च, जनस्य च, ठीक है। यानी कि जिसका जन्म भी नहीं होता, जिसका कर्म भी नहीं होता, जो कर्म भी नहीं करता मतलब, ठीक है। यानी वो कुछ करते भी नहीं है। अजनस्य, उनका कभी जन्म भी नहीं होता है, वो कभी जन्म भी नहीं लेते हैं। अभी जन्म और कर्म के विषय में बात हो रही है। तो क्या लिखा है उनके लिए शब्द? ह्य करतुर जनस्य च,
अकर्तुर यानी वो कुछ नहीं करता, अजनस्य कभी जन्म भी नहीं लेता, हे अकर्तुर जनस्य च वो ना तो वास्तव में जन्म लेता है और ना ही कोई काम करते हैं। तो वास्तव में आत्मा जो है वो भी अजन्मा है। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? वर्णयंती स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते है, वेदों में जिनके बारे में बताया गया है और वो कैसे हैं, वो गोपनीय हैं, परम गुह्य हैं और सबके हृदय के स्वामी हैं। सबके हृदय के क्या है? स्वामी हैं। अनुवाद, इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे हृदयेश हैं। हरे कृष्ण। हाँ, ये नीचे जा रहा है, पता नहीं क्या आ गया ये। हाँ, बस। चलो। आप में से किसी ने हैंड रेस किया था पढ़ने के लिए, शायद माया माता जी आपने किया था। तो इसमें क्या है कि ये मैं खुद ही पढ़ूंगी, बिकॉज मेरे को ना बीच बीच में देखना पड़ता है कि कहाँ से बातें समझाने वाली हैं, ठीक है। इसलिए मैं खुद ही रीड कर लूंगी। थैंक यू। हो गया, चला गया, दिख रहा है अब? अभी भी मेरे को दिख रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। चलो कोई बात नहीं है। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, वहां पे कैप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपका चैनल का, कैप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। और जो भक्तजन फेसबुक यहाँ पे जूम के ऊपर आए हैं, उधर भी लिंक मैंने दे दिया है। जो पहली बार आया है वो आ सकता है, ठीक है। आगे फॉरवर्ड करके अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तो जो वैदिक साहित्य के लिए भी ये नहीं, बृहदयेश है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतएव दोनों ही शाश्वत है और दोनों में से ना तो किसी का जन्म होता है ना ही मृत्यु। अंतर केवल इतना ही है कि भगवान के तथा कथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथा कथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म ना होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। ठीक है जी। तो इसमें चर्चा की जा रही है भगवान के बारे में। पहले तो साथ ही बताया जा रहा है कि जीव आत्मा जो है ना, वो भी कभी मरती नहीं है, उसका भी कभी जन्म नहीं होता, ये बताया जा रहा है। अब इसको समझेंगे यहाँ पर अच्छे से कि मतलब कि ओके, देखो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बताया है, भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है। ममैवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन। और भगवान के बारे में क्या बताया जा रहा है कि भगवान जो है ना, इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्म तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। बड़े हृदयेश है, मतलब कि हृदय के स्वामी, हृदय के ईश्वर। मतलब संधि विच्छेद करके इसको अगर हम अलग अलग करें तो दो वर्ड्स बनेंगे, जिसका मतलब बनेगा हृदय प्लस ए ईश। हृदय प्लस ईश यानी कि हृदय के ईश्वर। ठीक है। यहां पर क्या है ऊपर, हृत पते है, हृद किसको बोला? दिल को बोला। पते है बोला पति, पति मतलब स्वामी। ठीक है, तो पति मतलब स्वामी। और यहाँ पर क्या लिखा है? हृदय हृत पते है, हृदय के स्वामी। वो कृष्ण की भगवान की बात हो रही है कि भगवान कहते हैं ना गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोह नहीं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। ठीक। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें चैप्टर में भी हमने पढ़ा, सेकंड में भी पढ़ा कि भगवान किस तरह से हृदय में वास करते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान जो है उनका जन्म कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना। ये श्लोक भी है 4.9 चैप्टर का, भगवत गीता चौथे अध्याय का 9वें नंबर का श्लोक है। अभी मैं सिर्फ रेफरेंस दे रही हूँ फटाफट से, जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है ना। तो आप लोग लिख लो फटाफट 4.9, ठीक, ऐसे करके लिख लो। जब मुझे लगेगा कि हमारे पास समय है तो मैं आपको किसी को मौका दूंगी भगवत गीता का श्लोक कोट कर, मतलब बोलने का, उच्चारण करने का। तो अपना भगवत गीता और भागवतम ग्रंथ जो है दोनों अपने पास में ही रखिए आप, ठीक है। चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम,
एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। तो भगवान अर्जुन को बोलते ना, जो मेरे आने का और जो मेरे यहाँ से जाने का, मेरे कर्मों का मतलब जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मैं किस तरह से प्रकट होता हूँ और क्या मेरे कर्म है, इस चीज को जो जानता है वो इस शरीर को छोड़ने के ऊपर भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान जो है कभी भी वास्तव में उनका जन्म नहीं होता है, इसीलिए श्लोक में है ना, एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकरतु राजनस्य च। भगवान का जन्म, उनका जन्म और उनके कर्म जो है वो कैसे हैं, ह्यकरतु राजनस्य च। इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो अकरतुर, अकरतुर का मतलब वो कुछ भी नहीं करते, अजन्नस्य यानी वो कभी पैदा भी नहीं होते। ठीक है, वो कभी, वो अजन्मा है, और वो साथ ही क्या है, कुछ करने की जरूरत भी उनको नहीं पड़ती है। ओके, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा कि भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतएव दोनों ही शाश्वत है, और दोनों में से ना तो किसी का जन्म होता है ना ही मृत्यु। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20, ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा। कौन सुनाएगा? हम गाओ माता जी, आपने हैंड रेस किया, गाइए। दूसरे अध्याय का 20वें नंबर का श्लोक गाओ। विनीता माता जी, आपने हैंड रेस किया ना, गाओ। हरे कृष्ण। माता जी आपने हैंड रेस किया, मैं गा रही थी तो आपने बीच में हैंड रेस कर दिया, मुझे लगा आपको गाने का मन है। माता जी मैंने नहीं किया, वो अपने आप ही चार्जर से हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं माता जी, ठीक है। तो सेकंड अध्याय के 20वें नंबर के श्लोक में क्या बोलते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी जो चीज यहाँ लिखी है ना, कि भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतएव दोनों ही शाश्वत, और दोनों में से ना तो किसी का जन्म होता है ना ही मृत्यु। भगवान का नहीं होता जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये मालूम है। हमारा कैसे नहीं होता? दूसरे अध्याय के 20वें चैप्टर में भगवान कहते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वो ना तो जन्मा है ना जन्म लेता है ना जन्म लेगा, वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वो मारा नहीं जाता। तो जिसका अंत नहीं होता, ठीक है, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी मरता नहीं है, जिसका अंत नहीं होता, दैट मीन्स उसका कभी जन्म भी नहीं हुआ है, डेफिनेटली पैदा भी नहीं हुआ है। फिर ये क्या है जो हम दुनिया में आते हैं संसार में, हम तो हर साल मनाते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हर साल तो होता है। फिर वो क्या हो रहा है हमारा, और हम कृष्ण का भी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, कृष्ण भगवान जी का बर्थडे है, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, वो क्या करते हैं फिर हम। हम्म। तो एनीवेज मतलब भगवान जी का तो सबको पता ही है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का यहाँ पर आना, प्राकट्य होना, यहाँ पर उनकी लीलाएं करना, अपने धाम वापस जाना, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अभी हम फिलहाल चर्चा करते हैं कि जब यहाँ लिखा है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, तो फिर हम कैसे पैदा हो रहे हैं? तो वास्तव में शरीर का जन्म होता है, और ये आत्मा जो है वो शरीर के अंदर रहती है। ठीक है, शरीर के अंदर रहती है, या शरीर के अंदर आत्मा को डाल दिया जाता है। और जो होता है मन बुद्धि अहंकार, इसके अंदर चिपक जाते हैं। मन बुद्धि अहंकार जो है ना, ये आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते, ये कभी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते। अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे प्लीज, ताकि आपकी उपस्थिति को दर्ज किया जा सके। सेटिंग में से भेजो इसको। किसी को पता है यहाँ पे ना अपने आप जो जो मैं बोल रही हूँ इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, वो कहाँ से हटेगा? ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सामने, मतलब मैं बोल रही हूँ ये, मैं उसके बद में मतलब वही नजर आई जा रहा है बार बार। ठीक है, आत्मा के साथ क्या होता है कि मन बुद्धि अहंकार जो है ना, ये चिपक जाते हैं, इसके साथ पूरा चिपक जाते हैं। किस तरह से चिपक जाते हैं? आप सभी भक्तों ने देखा होगा नारियल, कोकोनट, ये देखो नारियल। अब नारियल का क्या सीन है कि एक इसका जो बाहर वाला पोर्शन पार्ट है, वो कैसा है, वो जो है आपका हार्ड वाला है, सख्त वाला। इसको हम हथौड़ी से पहले तोड़ते हैं, ठप 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 हथौड़ी से तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद ये ऐसा निकलता है, अंदर से खाने की निकलती है गिरी, गिरी बोलते हैं हमारे में इसको, गिरी है ना, नारियल की गिरी, या इसको फ्रूट कह लो आप, नारियल का फल कह लो, कि फल निकलता है हमारा इस तरह से।
शो सीसी की कैप्शन है सेटिंग्स में, उसको ऑफ करो। सीसी, ठीक है प्रभु जी, एक मिनट पहले ये वाला समझा लूं, उसके बाद मैं करती हूँ। थैंक यू प्रभु जी। फिर क्या होता है, फिर हम उसको चाकू से निकालते हैं। चाकू से निकालने के बाद भी देखो, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना जो मैं दिखा रही हूँ? नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? सभी आई होप देख रहे हैं। जिन्होंने अभी तक देखना नहीं शुरू किया है वो प्लीज ध्यान देंगे, मैं दोबारा से बता रही हूँ। आप लोगों में से कहीं कैमरे बंद करके मतलब बैठा रहता है तो नहीं पता लगता। नारियल बाहर से कैसा होता है, ऐसा हार्ड। उसको जब हम हथौड़ी से तोड़ते हैं फिर कैसा निकलता है, वो गिरी निकलती है अंदर से। और गिरी को भी जब हम खाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको चाकू से ऐसे 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 करके हमें निकालना पड़ता है। निकालने के बावजूद भी वो कुछ चिपकी हुई रहती है ना, चिपकी हुई। तो ये क्या है, ऐसे ही मन बुद्धि अहंकार जो है ना, ये चिपके हुए रहते हैं। मन बुद्धि अहंकार जो है हमारी आत्मा के साथ ये चिपक कर रहते हैं। और फिर क्या होता है, कई बार जो नारियल है, इस तरह से जो ये नारियल है ना, हम इसको तोड़े ही ना, बीच में से तोड़े ना, काटे ना, गिरी ना खाएं। इसकी जो गिल्ली वाली गिरी है जिसके अंदर पानी भी होता है थोड़ा सा, वो अगर हम ना खाना चाहें तो फिर क्या होता है, नारियल हमारा मानो पड़ा 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 पड़ा, वो क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। और जब वो नारियल सूख जाता है, सूखने के बाद क्या होता है, हम ऐसे करके देखते हैं, ओ इसके अंदर तो पानी नहीं बच रहा, ओ इसके अंदर तो पानी नहीं बच रहा, तो फिर आती है ठप 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 ठप, टन टन टक 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 आवाज आती है, फिर वो निकलता है खोपा। इस तरह का हमारे यहाँ पर इसको खोपा कहते हैं, या फिर गिरी, सूखी गरी, सूखी गरी, सूखा नारियल, वो पूरा सूख जाता है। ठीक है, यानी ये जो था, ये वाला जो अंदर सूखा वाला था, ये बाद में ऐसा निकलता ना मार्केट में। ये कलीरों में भी यूज किया जाता है, जब लड़की की शादी होती है तो कलीरे बनाते हैं, तो उसमें भी होता है। आप हलवा वगैरह बनाते हो तो उसमें ये वाला नारियल जो होता है, कोकोनट, ये डालते हैं। तो ये बेसिकली क्या हुआ, जब तक ये अपने अस्तित्व में था ना, ये चिपका हुआ था, तो मन बुद्धि अहंकार जब तक इतने ज्यादा वो रहेंगे ना प्रबल, वो चिपके रहेंगे आत्मा के साथ। और जब ये सूखे वाले खोपे ने, मतलब इसको खोपा कहेंगे, सूखा वाला जो हमने ऐसे करके देखा तो सूखी गरी निकली, इसने क्या किया, इसने अपना अस्तित्व छोड़ दिया। समझ में आई बात? इसने अपना अस्तित्व छोड़ दिया, पूरा पक गया, पक गया बोलो ना, परिपक्व अवस्था में आ गया, परिपक्व अवस्था में आ गया, परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, पक गया, या फिर ये सूख गया। सूखने के बाद इसने क्या किया, अपना जो वजूद था, अपना जो अस्तित्व था, वो इसने छोड़ दिया। समझ में आया? हरी बोल, समझ में आ रही है बात? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिर्फ एक बच्चे को समझ आ रही है, ऐश्वर्या माता जी को, नीतू चौहान 2 बच्चों को, रूपा माता जी 3 बच्चों को समझ आ रही है। बाकी दोबारा बताओ, नहीं समझ में आया? सिर्फ 4-5 लोगों को समझ में आया है। क्या समझ में नहीं आया इसमें से? मुझे मैसेज करके बताओ, मैं आई विल रिपीट अगेन। क्या समझ में नहीं आया? अपना अपना कैम ऑन कर लो प्लीज। अच्छा प्रभु जी क्या बताते थे, सीसी में जाएंगे, सीसी कहाँ पे है? हम्म ये तो, हाँ मेरी दाईदास प्रभु, शो सीसी की कैप्शन है, शो सीसी की कैप्शन है, शो सीसी किधर है? मुझे तो ये हाइड सीसी, हाँ। थैंक यू प्रभु जी, हो गया, धन्यवाद। ठीक है, समझ में आया? अपना अपना कैमरा ऑन करो, मुझे बताओ कि हाँ भाई हम समझ गए जो आप बता रहे हो। नारियल के उदाहरण से समझे मैंने क्या बोला कि, मैंने ये बोला कि भगवान कृष्ण और हमारे बारे में बोला जा रहा है कि हम दोनों जो हैं, जीव आत्मा जो है और जो भगवान श्री कृष्ण है, हम दोनों का ना तो जन्म होता है ना, हम दोनों ही क्या है, नित्य हैं, शाश्वत हैं, हम ये सब हैं। तो अगर हमारा जन्म नहीं होता तो भगवान के लिए क्या बोला, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का जन्म लेना, भगवान का यहाँ पर आके कर्म यानी कि लीलाएं करना, और यहाँ से वापस लौट जाना अपने धाम पे, ये सारा का सारा क्या है, दिव्य है। हम लोग क्या है, प्रकृति के गुणों के अंदर बंधे हुए हैं, भगवान बंधे हुए नहीं है। ठीक है। और अगर ऐसा बताया जा रहा है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, कौन गाएगा दूसरे चैप्टर का 20वें नंबर का श्लोक? मैंने अभी भी गाया था, किसी और को मौका दे देते हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचिन, गाइए अगली लाइन, बिंदु माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। ना जा माता जी, मेरी ट्यूनिंग दूसरी है, चलेगा? ट्यून से कुछ नहीं होता, श्लोक से मुझे मतलब है, कोट करो माता जी जल्दी, टाइम ना वेस्ट करो। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम्म, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। बहुत ही आवाज कम थी आपकी। जब आप लोग बोलते हैं ना तो प्लीज अपना माइक पास रखा करो। एक किसी और बच्चे ने हैंड रेस किया था। देखो मेरी आवाज कैसी आती है, सुबह हो शाम हो, मेरा लेक्चर के टाइम पे मेरी आवाज बिल्कुल एकदम कड़क एकदम आती है कि किसी को ये नहीं है कि हमें सुनाई नहीं दिया, हमें बात पता नहीं लगी। बिन्नू गाओ। हरे कृष्ण माता जी। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ, इसका अनुवाद, अनुवाद सिल्की रस्तोगी माता जी आप बता दो। अनुवाद सिल्की रस्तोगी माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी। इसका मतलब है न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा माता जी जो अनुवाद मेरे। कह रही हूँ मैं, अनुवाद। हाँ। हाँ माता जी, मुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा तभी बता पाऊंगी। जो मेरे मुझको तत्व से जानता है कि ना मेरा जन्म होता है और ना ही मेरी मृत्यु होती है, जो मुझे इस प्रवृत्ति से जानता है वह मेरी ही न हन्यते न हन्यते न हन्यमाने शरीरे, कि ना तो मेरा जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वह मेरे ही धाम को पहुंचता है। माता जी जो यानी आपने वो पढ़ा, मुझे ही प्राप्त आपने कुछ करता लाइंस है। मिक्स तो नहीं की हैं? नहीं माता जी, मेरे तो ये बुक रखी है, इसमें से ऐसे ही थोड़ा आइडिया, ना क्योंकि आपने जायते। भी बताया था ना। हाँ न क्योंकि जायते मृते बाचे ना ही भूतवा भविता, जो मेरे को तत्व से जानता है कि ना तो मेरा कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है, जो इस तत्व को जानता है वह माता मेरे जी नित्य आपका क्या शाश्वत एवं समस्या हो रहा है? पुराण। रुको माता जी, आप क्या कर रहे हो? मैंने पहले बोला था जन्म कर्म च मे दिव्यम। आपने वो हाँ वाले श्लोक की दो तीन लाइनें ऊपर से उठा ली, नीचे वाली लाइनें ना हन्यते हन्यमाने शरीर, नीचे वाला ये बोल दिया। आपने क्या किया? 4.9 को और 2.20 को यही किया माता जी। हाँ माता जी, क्या होगा, लेकिन आपने जो बताया था ना तो मुझे यही समझ में इसका आया मतलब था आप लोगों का श्लोक। श्रवण में ध्यान नहीं है। पहले नहीं वाले सुन श्लोक में पा रही हूँ। चौथे अध्याय की नहीं माता जी, नो। आप लोग सभी से निवेदन है, अपना अपना भगवत गीता आप दिखाओ, मेरे को भी शो करो। सभी के पास है? 4.9 निकालो, क्या नाम है? गीता गुप्ता माता जी 4.9 का अनुवाद पढ़ो। अनुवाद गीता गुप्ता माता जी। जी माता जी। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म जन्म है न मृत्यु। पॉइंट वह नाइन न तो 4.9 4.9। जी 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 आप दूसरे अध्याय का 4.9 20वें नंबर का श्लोक का अनुवाद पढ़ रहे हैं। जी। फोकस नहीं फोर होता पॉइंट तुम नाइन लोगों का का पढ़ रही क्लास में, उड़े होते हैं इनके दिमाग, सुबह सुबह ही 6 बजे हाल है इनका। हूँ। जन्म कर्म जी माता जी पढ़ रही हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अब हरे दूसरे अध्याय के 20वें नंबर के श्लोक का अनुवाद पढ़ो। जी। आगे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। अब समझ में आया मैं क्या हरे बोल रही हूँ? कृष्ण। उसने क्या किया, सिल्की माता जी ने दो लाइनें पढ़ी जन्म कर्म च मे दिव्यम वाले से, और नीचे से ना हन्य ते हन्य माने शरीर की चार दो लाइनें लगा दी। ये फोकस थोड़ा ध्यान रखो। मैंने दो दो श्लोक कोट किए, 4.9 2.20। आप लोगों ने दोनों मिक्स कर दिया। पहले वाले श्लोक में 4.9 में क्या हो रहा है? भगवान कृष्ण के बारे में बात हो रही है, उनके जन्म कर्म के बारे में बात हो रही है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। यहाँ पर क्या हो रहा है? जीव आत्मा के बारे में बात हो रही है कि जीव आत्मा का ना जन्म होता है ना वो होता है। कितना फर्क है, हमारे और भगवान में फर्क नहीं है। आपने क्या करती है, भगवान भगवान से दो लाइनें पकड़ी, दो लाइनें हमारे से करी, चल मिक्स कर दिया। ऐसे नहीं करना है। प्रचारकों नहीं के लिए माता जी, मैंने बोला था जो भगवान की प्रकृति को जान माता लेता जी है। सारा रिकॉर्डिंग है माता जी, सबने सुना है, प्लीज। आपने, आपसे गलती हुई, आप मानो ना उसको। आपने क्या किया? आपने ऊपर से लाइन मिक्स की, नीचे से लाइन मिक्स की, और आपने बोला मैं देख के पढ़ती हूँ, देखकर भी आप गलत पढ़ रहे थे। नहीं अपना माता ध्यान जी, मैं थोड़ा देख सा के दो। नहीं पढ़ रही थी, मैंने श्लोका बोला था, श्लोका देख रही हूँ। मेरे पे बुक जो है ना श्लोका की है चलो खाली। ठीक है माता जी, ठीक है, पर प्लीज इसमें ध्यान रखिए, ध्यान रखो। फोकस ध्यान रखो। मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ, ये नहीं है जो कैमरे बंद करके मीसनो की तरह बैठे हैं, उनका नंबर नहीं लगाऊंगी मैं।
ऐसे नहीं यहाँ पर चलेगा कि मतलब कि आपको लग रहा है कि हाँ कथा चल रही है, जहां पे बाकी जगह चलती है कथा सुन लेंगे, जैसे पंडालों में भी होता है, हम लोग तो सोए होते हैं, भैन जी सब्जी केड़ी चाड़ के आयो घर, दाल आए हाय ऐसी चिट्टे छोले चाड़े ने, ये वाली बातें नहीं चलेंगी यहाँ पर, जैसे वहां पर चलता है। प्रवचन करने वाला बंदा कितना सोहना लगदा, हाँ कितना नूर है मुंह दे उत्ते, किन्ने गोरे चिट्टे हैगे ने प्रभु जी, हाँ 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 हाँ, मैं चलनी है कार, मेरा दुध उबले करदा है, गैस ते चढ़ा के आई सी, इस तरह की बातें नहीं यहाँ चलने वाली हैं। ये निकाल दो थॉट अपने दिमाग से, यहाँ पर अगर पढ़ना है बी अटेंटिव, ध्यान रख के यहाँ पर ध्यान देंगे। जब आपको बोला जाता है ध्यान से पढ़ो, ध्यान से श्रवण करो, तो ध्यान से श्रवण करो, ये नहीं है कि मतलब कि मैं कुछ बता रही हूँ कुछ का कुछ ही बना रहे हैं, अपनी खिचड़ी पकाने बैठे हुए हैं यहाँ पर। ओके, फिर मैं बोल रही थी कि आत्मा जो है उसका, जैसे माता जी ने पढ़ा 20वें नंबर के श्लोक में, ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है ना ये, तो फिर हम कैसे दुनिया में आ जाते हैं, है ना। तो हमारे केस में क्या होता है, जो हमारी आत्मा है वो भी सच्चिदानंदी है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, हमारे मन बुद्धि अहंकार जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, चिपक जाते हैं, ऐसे मजबूती के साथ चिपक के रखते हैं कि कुछ छोड़ने की गुंजाइश नहीं होती। तो वो क्या तरीका होता है इनका, नारियल का उदाहरण यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको देते हैं, नारियल का उदाहरण, बेस्ट उदाहरण प्रभुपाद जी हमको देते हैं नारियल का, कि जिस तरह से जो नारियल होता है, नारियल में क्या होता है, बाहर वाला पोर्शन जो है ये सख्त नारियल है, हार्ड पोर्शन, शेल जो इसका है कोकोनट का लकड़ी वाला, इसको हमें क्या करना पड़ता है, हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है, फिर जब हम तोड़ते हैं इसके अंदर से निकलती है गिरी, जिसको हम खाते हैं, जिसको नारियल का फ्रूट कह लो आप। इसको भी निकालने के लिए अगर हमको खानी है ना, क्योंकि इसको तोड़ने के बाद दो पार्ट्स में हिस्सा तो हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या है, लकड़ है, लकड़ी वाला पार्ट है, शेल है इसका, वो नहीं उतरेगा जब तक हम उसको चाकू से निकालते हैं। चाकू से निकालने के बावजूद भी क्या होता है, कुछ कुछ हिस्सा जो है इसका गरी का चिपका रहता है। इसी तरीके से मन बुद्धि अहंकार, तीन पीस दिखाई दे रहे हैं ना इसमें टूटे हुए में, तो क्या है, मन बुद्धि अहंकार, ये चिपके हुए हैं हमारी आत्मा के साथ। जो लकड़ी वाला हिस्सा देख रहे हो वो क्या है, उदाहरण के दिए यहाँ पर आत्मा, और व्हाइट व्हाइट वाली गिरी ये छोटू सा पीस मन बुद्धि अहंकार, ये तीन पीस छोटे छोटे मन बुद्धि अहंकार चिपके हुए हैं। दैट मीन्स इन्होंने अपना अस्तित्व बना के रखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे हम नारियल साबुत वाला ये वाला नारियल है, इसको हम तोड़े ही ना, है ना, मंदिर से आपको नारियल आप घर से लेकर आए हो, बाजार से मार्केट से, आपने नारियल को तोड़ा ही नहीं बिल्कुल भी, तो वो क्या हो गया, उसके बाद आपने ऐसे करके देखा कि पानी तो बज नहीं रहा, ये तो बेचारा सूख गया, ये तो पक गया, ये तो परिपक्व हो गया। तो परिपक्व होने के बाद क्या होता है कि ये सूखा बन जाता है, यानी कि सूख जाता है, सूखने के बाद ये खोपा बन जाता है, इस तरह से गरी बन जाती है इसकी, सूखी गिरी जो हम हलवा में डालते हैं, गजरेला गाजर का हलवा बनाएंगे उसमें रगड़ के डालते हैं ना, ऐसे करके क्या बोलते हैं उसको, इस तरह से कद्दूकस करके ऐसे निकलती है ये। उसी तरह से हमें क्या करना पड़ता है, जब तक हमारा मन बुद्धि अहंकार जो है आत्मा के साथ चिपका रहेगा, अपना अस्तित्व वो बना के रखता है। जिस दिन हमारा अस्तित्व यानी कि मन बुद्धि अहंकार जो है ना वो अपना छोड़ देंगे, मतलब वो छोड़ देंगे अपना, तो फिर हमारी जो आत्मा है वो भी, मतलब क्या है, मतलब बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि हमारा जन्म इसलिए हो रहा है भौतिक संसार में, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार में कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, कुछ वासनाएं रह जाती हैं, जिनको पूरा करने के लिए हमको वापस जन्म लेना पड़ता है। और भगवान गीता में कहते हैं ना, 8वें अध्याय का 5वें नंबर का श्लोक है, कौन बताएगा, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, 8.5 कौन सुनाएगा, बुक खोल लो कोई बात नहीं, भगवत गीता एज इट इज रखा करो अपने साथ, प्रभुपाद जी वाली। बाकी में क्या है कि श्लोक है लेकिन अनुवाद नहीं है, वही तो मार खा रहे हो। सुनाओगे पापा के बारे में, बोलोगे मम्मी के बारे में। जी अरूपा माता जी, 8वें अध्याय का 5वें नंबर का श्लोक माता जी। काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा रूपा माता जी, ओके नीतू हरे चौहान कृष्णा माता माता जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग हरे प्रणाम। पंचांग प्रणाम, पंचांग। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्रय संशय। हरे कृष्णा। च मामेव मिनी भी स्मरन् पढ़ना है माता जी। गीता गुप्ता माता जी को पढ़े दो जी, गीता गुप्ता माता जी आप पढ़ो श्लोक और जी मीनिंग। माता जी। जी जी।
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्य संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ठीक हरे है। कृष्ण। तो एंड के टाइम के ऊपर अगर हमें जो चीज याद आएगी, अगर भगवान याद आ गए तो भगवत धाम चले जाएंगे, अगर बाई चांस भगवान याद नहीं आ गए, कुछ और ही चीजें याद आई, तो फिर वैसा ही जन्म होगा। ठीक है, जो हमारी चेतना जिस चेतना में हमारा डेथ होगी, वही वाला जो है हमारा फिर जन्म हो जाएगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो मृत्यु के समय जो चीज हम याद करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम जन्म लेते हैं। बट अगर मृत्यु के अकॉर्डिंगली हम अपनी शाश्वत आत्मा को, यानी कि ज्ञान प्राप्त करके अपनी शाश्वत स्थिति को, अपने नित्य कर्म जो है, भगवान की सेवा को याद करते हैं, तो फिर दोबारा से किसी भी भौतिक शरीर में हमें नहीं जाना पड़ता। तो ये हुआ हमारा जन्म। लेकिन भगवान का जन्म कैसे होते हैं? भगवान और मनुष्य का जन्म इस संसार में होता है। तो मनुष्य अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली जन्म लेता है, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान का जन्म और कर्म जो है दोनों दिव्य है। भगवान प्रकृति के नियमों से बंधे नहीं होते हैं। भगवान का इस संसार में प्रकट होना और तिरोधान, यहाँ से जाना, प्राकृतिक कर्म नहीं होता है, बल्कि भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। यही पढ़ा ना हमने, यहाँ तक अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है, यहाँ तक हमने पढ़ा। ठीक। तो भगवान जब यहाँ पर आते हैं तो क्या करते हैं कि भाई, ऐसा नहीं है कि भगवान जब यहाँ पर आते हैं तो अपने आप आ जाते हैं, अकेले आते हैं, अपना अपना कैम ऑन रखेंगे, अकेले आते हैं भगवान, ऐसा नहीं है। भगवान के साथ उनके पार्षद आते हैं, भगवान के साथ उनका धाम आता है, भगवान स्वयं आते हैं। और जब वो जाते हैं अकेले नहीं जाते हैं, अपना धाम, अपना पार्षद सब साथ लेके जाते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे हम लोग, दो उदाहरण दे रही हूँ, ध्यान से फोकस रखेंगे यहाँ पर। एक उदाहरण आपको 4-5 दिन पहले भी दिया था। 4-5 दिन पहले ये बताया था आपको कि जैसे वो था ना, एग्जाम्पल भूल गई, हाँ, जेल वाला एग्जाम्पल आपको दिया था। जेल वाले में क्या होता है कि हमारे केस में क्या है, अगर जीवात्मा कोई कसूर करेगी, कोई गलती गुनाह करेगा, पाप करेगा, मतलब क्राइम करेगा, उसको मार मार के जेल में जबरदस्ती लेकर जाया जाता है, पकड़ा जाता है, ढूंढा जाता है ना, उसको लेकर जाते हैं। और जेल के अंदर अगर कोई प्रधानमंत्री आता है, वो अपनी मर्जी से आ रहा है देखने के लिए कि क्या है, हाँ जी आपका जेल ठीक है कि नहीं है, खिड़कियां प्रॉपर है, टूटी, कोई भागने भूगने की कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो मरी मतलब क्या बोलते हैं, जेल में जो कैदी रहते हैं उनको दवाई वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, जरूरत पड़ती है कभी किसी चीज की, खाना वगैरह कैसे देते हो उनको, ठीक देते हो कि नहीं देते हो, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री आया वो अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से चला जाएगा। जो जीवात्मा है, जो जो जिसने क्राइम किया है, वो मार मार के लाया गया, और उसको एक फिक्स टाइम होगा कि भाई इसने 5 साल की सजा है, 10 साल की, या उम्र कैद की सजा, या फिर फांसी की सजा, वो उसके अकॉर्डिंगली है, उसके कर्मों के अकॉर्डिंगली, है ना। अब जो जेल का कैदी होगा वो सोचेगा, हा 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 हा, देखो देखो देखो, हम तो इसको प्रधानमंत्री समझते थे, ये भी जेल में आ गया हमारी तरह, आ गया, इसने कुछ किया होगा, इसने क्या किया होगा, मर्डर किया होगा, चोरी की होगी, मैं तो कहता हूँ चोरी नहीं, नहीं चोरी क्यों करेगा, मर्डर किया होगा, बड़ा क्राइम किया होगा। इस तरह से जेल के कैदी बातें करने लगे आपस में। ऐसे ही क्या होता है, भगवान कहते हैं ना कि अवजानंति मां मूढ़ा मानुषीन तनुमाशितम, कि जब भी मेरा संसार में जन्म होता है तो लोग, मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, मूर्ख लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं। भगवान का आना, भगवान का जाना अपनी मर्जी से है, हमारी मर्जी से नहीं है। हमारा अपनी मर्जी से, अपने शरीर का अपनी मर्जी से हमारा जन्म लेना वो नहीं होता कि हम, अगर अपनी अपनी मर्जी हो, अच्छा देखो तू किसके घर में पैदा, मैं तो ना अंबानी के घर में पैदा होना चाहता हूँ, क्यों, उसके पास बड़े पैसे हैं इसलिए। आप किसके घर में, मैं तो ऋषि कपूर का लड़का बन के पैदा होऊंगा, क्यों, वो बहुत अमीर है इसलिए, मैं अमिताभ बच्चन का बच्चा पैदा होऊंगा। इस तरह से मैं मतलब कि कोई बड़ा कोई पॉलिटिशियन हो, मंत्री हो, नरेंद्र मोदी ने शादी नहीं की अब तो, मैं योगी आदित्यनाथ जैसा बनना चाहूंगा, है, मैं उसके घर में पैदा हो जाऊंगा। तो अपने अपने हिसाब से फिर तो सबके पास ओपन चॉइस होगी, लेकिन हमारे केस में तो ऐसा नहीं है ना। दूसरा हम इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे आपने कुछ फिल्में देखी होंगी, फिल्म में क्या होता है, एक राजा होता है, तो राजा बड़ा अमीर है, बड़ा अमीर है, बड़ा अमीर है, लेकिन उसको लगता है कि यार मैं गरीबों की जिंदगी तो जाकर देखूं पास से, नजदीक से, कि गरीब कैसे जीते हैं, गरीब कैसे खाते हैं, गरीब क्या होता होगा गरीबों का,
है ना। तो थोड़े दिन पहले मैंने देखी थी एक मूवी, ऋषि कपूर और शम्मी कपूर की पुरानी फिल्म थी, शहजादा शायद से, पता नहीं क्या फिल्म थी, उसमें वो राजकुमार होता है। तो उसको बहुत होता है कोशिश की भाई, मैं मन होता है कि मैं ना, मेरे पापा मम्मा जो है मेरे को माता और पिताजी तक बोलने नहीं देते हैं, महाराज कहना पड़ता है पापा को, मम्मा को महारानी जी कहना पड़ता है। और मैं, मेरा मन करता है कि मैं उनके साथ बैठ के खाना खाऊं, मुझे कहते हैं आपकी कुर्सी वहां पर है, आप वहां जाइए। तो इस तरह से क्या इस फिल्म में थोड़ा सा ऐसे बताया हुआ है, मे बी आप लोगों ने देखी हो तो मैंने रेफरेंस दे दिया पिक्चर का। बट जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि मतलब एक राजा है, अमीर है, बहुत अमीर है, करोड़पति है, जैसे आपने उसमें भी देखा होगा गजनी मूवी में, आमिर खान बड़ा अमीर है, लेकिन वो लड़की को क्या कहता है कि मेरे पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास काम करने के लिए। लड़की उसको कहती है एडवर्टीजमेंट में काम दिलाएगा, करेगा, तुझे सिंघानिया बन के जाना, नकली साइन करने, ये वो सचमुच का सिंघानी है, लड़की को पता नहीं होता, है ना। तो उसी तरह से क्या होता है, मानो कोई राजा है, कोई अमीर है, कोई करोड़पति है, वो बोलेगा मैं जाकर देखता हूँ भिखारी लोग जो है वो कैसे रहते हैं, भिखारियों का क्या सिस्टम है। वो भिखारियों के पास चला गया, भिखारियों के एरिया में चला गया, और वहां पे जाकर ना उनके बीच में कटोरा लेकर बैठ गया भीख मांगने के लिए। वो भिखारी क्या बोलेंगे, चल 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 चल, जा जा यहाँ से, हट हट इधर से, ये तेरा जगह नहीं है, ये तेरा एरिया नहीं है, हमारा एरिया, यहाँ पर तू भीख नहीं मांग सकता। तुझे अगर भीख मांगनी है, अपना कटोरा उठा, टिंड बोरी चुक यहाँ से, अपना सामान उठा, चल निकल वहां पर जा। तो उनको क्या लगता है कि ये भी हमारी तरह भिखारी ही है, ये भीख मांगने के लिए आया है। बट वास्तव में ऐसा नहीं होता। समझ में आया दो उदाहरण से, भगवान में के जन्म और कर्म में, हमारे जन्म कर्म में कितना अंतर है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, है ना। तो उसी तरह से बताया जाता है कि भगवान जो आ रहे हैं वो तो अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से प्रदर्शन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, मतलब शो करते हैं ऐसा कि ये है, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो रोटी नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, दे दे अल्लाह के नाम पर, दे दे भगवान के नाम पर, ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो। लेकिन ऐसा है नहीं है वास्तव में। और जब उनको बोलेगा कि चलो ठीक है, देख लिया ये कैसे जीते हैं, ओके ठीक है, कौन क्या कर रहा है, ओके चलो लेट्स गो बैक टू अवर, अपने घर में जाएंगे वापस, भगवत धाम में, तो चले जाएंगे अपनी मर्जी से। भगवान अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हमें यहाँ पर भेजा जा रहा है हमारे कर्मों के अकॉर्डिंगली। फर्क समझ में आया। गीता माता जी आप नाक चढ़ा रहे हो, क्या समझ में आया, ये कैसा एक्सप्रेशन आज। नहीं नहीं माता जी, आ रहा है, वो तो वैसे किताब देख रही थी, वो अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। ओके, ठीक। तो ये चीज है यहाँ पर बताया हुआ। उसके बाद है महान ऋषि तथा मुनि, इनका वर्णन, महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य हैं। ठीक है, सब दिव्य हैं, वही बात होगी जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना। और भगवान के लिए क्या बताया जा रहा है, एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकरतुरजनस्य च, वो कर्म भी नहीं करते और वो जन्म भी नहीं लेते। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है इनके बारे में। साथ ही बताया यहाँ पर कि भगवान जी का जन्म कर्म तथा कथित जन्म तथा कर्म भगवान का क्या है, सब दिव्य है। लेकिन जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिए, दो उदाहरण दिए, एक जेल वाला, जेल और जेल के कैदियों वाला, है ना, और दूसरा उदाहरण दिया आपको ये राजा वाला, राजा जब भिखारियों के बीच में जाकर रहता है, मौजू मेले के, राजा क्या करता है, खाली मौजू मेले के लिए आता है, और असलियत में वो भिखारी नहीं है, राजा है, वो खाली मौजू मेला एंजॉयमेंट करने, टेस्ट करने के लिए आ गया थोड़ी देर के लिए, फिर अपनी मर्जी से वापस चला जाएगा। सिमिलरली भगवान इस जगत में अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। और भगवान कहते हैं ना उसमें कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। और हमारे केस में ऐसा नहीं है। अब हम सोचें कि मतलब कि हम पैदा हो गए जगत में, ये मैं किसके घर में पैदा हो गया, अरे मजा नहीं आया इस घर में पैदा होके, अभी मैं मर जाता हूँ अपनी मर्जी से, अभी मैं नया जन्म ले लूंगा, फटाफट से साथ ही जन्म हो जाएगा। भगवान गीता में बताते हैं जैसे ही मरेगा वैसे ही पैदा हो जाएगा, ये वाला घर अच्छा नहीं है, ये मम्मी तो बड़ा कुछ कहती है, ये मम्मी तो कितने काम कराती है, भैया को कुछ नहीं बोलती, सारे काम मेरे को बोलती है, बड़ों बच्चों को कुछ नहीं कहती है, जो काम होता है मुझे ही कहती है, ये मम्मा तो बड़ी चालाक है, इस मम्मा के घर में मैंने पैदा नहीं होना, ये पापा तो मुझे कभी पैसे ही नहीं देते हैं, जब भी इनसे पैसे मांगो कहते हैं मेरे पास पर्स खाली है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, दूसरों को तो देखो कितना कुछ देते हैं, इस घर में मैं तो पैदा नहीं होऊंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो हमारे केस में ऐसा नहीं होता ना, हम अपनी मर्जी से आए और बोला यार मजा नहीं आया, चलो वापस चलते हैं। हमें भौतिक प्रकृति के नियमों का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। हमें भौतिक प्रकृति के नियमों का करना पड़ता है पालन। ठीक, बट भगवान अपनी मर्जी से आते हैं,
और हमारे जैसे साधारण स्वरूप धारण करते हैं, नर लीला करते हैं, तो हम उनको लगते हैं यार ये तो हमारी तरह ही है, कृष्ण भगवान भी क्या है, कहाँ भगवान है, ये तो हमारी तरह है, इनका तो जन्म हो रहा है, ये तो हमारी तरह कर रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे कहते हैं खाना दो, वैसे भगवान मांग रहे हैं, उनको भी नहीं पता पैसे पूसे क्या चीज है। फल वाली आ रही है बेचने के लिए, वो कह रहे हैं फल दे दो मुझे, फ्रूट दे दो, सारा कुछ दो, सारा कुछ दो, वो कह रही है पैसे लेकर आ, वो तो मेरे पास नहीं है। फिर राशन लेकर आ, तो 2 चावल के दाने दे दूंगा, फ्रूट फ्रूट ले लूंगा। बच्चा, अब बच्चों को क्या पता कि पैसे से चीज आती, छोटे बच्चों को नहीं पता होता ना। अब जाएगा कोई दुकानदार ऐसे करके, मम्मी उसकी शॉपिंग कर रही होगी, बच्चा ऐसे करके बिस्किट का पैकेट उठा लेगा, कोई भी कुछ, कोई भी चीज उठा लेगा, जैम की शीशी उठा लेगा, पानी की बोतल उठा लेगा, उसको क्या पता कि पैसे से चीज आती है ना। तो वो तो मासूम है। उसी तरह से हमारे केस में भी ऐसा लगता है कि हाँ भगवान भी ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं। तो फिर हमें क्या लगा, और जैसे ब्रह्मा जी को लग गया, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, ये कैसा भगवान है, इससे तो गोपियां डांस करवा रही हैं, भगवान इनके इशारों पे नाच रहे हैं। गोपियां जो थी भगवान कृष्ण को पकड़ लेती थी, आजा 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 हमारे पास, आजा आजा, कृष्ण भगवान जी ने खड़े हो जाना, ऐसे ऐसे करते रहना जैसे हमारे बच्चे करते हैं। मक्खन खाना, लस्सी पीनी, हाँ पीनी लस्सी, लस्सी पीनी, लस्सी पीनी, छाछ पिएगा पिएगा, हाँ हाँ हाँ, नाच के दिखा, नाचेगा तो फिर लस्सी देंगे, अच्छा ठीक है। फिर कृष्ण भगवान जी ने डांस करने लग जाना, ठीक है ये लो, उन्होंने नाचा, लस्सी का घूंट पिला दिया, और छाछ लेनी और लस्सी पीनी, भगवान ने कहना हाँ हाँ पीनी, फिर से नाच के दिखा, फिर भगवान ने नाचना शुरू कर देना, मक्खन खाना, मक्खन खाना, मक्खन, हाँ हाँ खाना खाना, अगर हम तुझे मक्खन खिलाएंगे लेकिन तू पहले डांस करके दिखा, फिर भगवान ने नाचना शुरू कर देना उनके लिए, फिर उसके मुंह में थोड़ा सा मक्खन डाल देना। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसे भगवान हो सकते हैं, इनके दोस्त इनको इतना लड़ रहे हैं, इनसे झगड़ रहे हैं, और कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, बाल सखा के मुंह से क्या कर रहे हैं, तूने क्या खाया मेरे बिना, तूने क्या खाया, क्या खाया, कुछ नहीं है मेरे मुंह में, तू मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल के ऐसे करके निकाल के अपने मुंह में डाल लिया। ये तो जूठा खा रहे हैं, जूठा थोड़ा खाता है भगवान किसी का, ये क्या कर रहे हैं, ये तो भगवान नहीं हो सकता, ये तो जरूर कोई बहरूपिया भगवान बन के फिर रहा है यहाँ पे, जरूर कोई बहरूपिया है। उसने फिर क्या किया, अपने सारे बच्चों को किडनैप कर लिया, भगवान जी के दोस्तों को, फ्रेंड्स को, बाल सखाओं को किडनैप कर लिया, उनकी गऊओं को चोरी कर लिया, उनके गऊओं के बछड़ों को चोरी कर लिया। फिर भगवान कृष्ण ने भी क्या किया, सबके घर में जिसकी गायें चोरी हुई थी, गायें बन के पहुंच गए, बछड़ा चोरी, बछड़ा बन के बच्चे पहुंच गए, जिनके बच्चे चोरी हुए थे वही वाला बच्चे का सब रूप ले लेके पहुंच गए। और उनकी मम्मियों को पता भी नहीं लगा ये हमारा लड़का नहीं है, उनके मम्मी और पापा को ये भी नहीं पता लगा ये गऊ हमारी नहीं है, ये बछड़ा हमारा नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं लगा। तो ये कौन कर सकता है, केवल भगवान कर सकते हैं ना। हमारे केस में तो जुड़वा भी अगर कोई हो, उसमें भी ज्यादा देर तक उल्लू नहीं बना सकेगा, उसमें भी ज्यादा देर तक नहीं पता लगेगा कि नहीं ये तो अलग है। जैसे फिल्म आई थी ना, उसकी जैकी श्रॉफ की, छत के ऊपर दो कबूतर, नीचे मैं और तू, नाम बदल ले हम अपना, तू हो जाए मैं और तू बन जाए तू, मैं बन जाऊं मैं, ऐसा कुछ था फिल्म का। उसमें भी क्या होता है, एक बच्चा कहता है कि मैं राजा वाला, राजा बन के, अब तू सीधा साधा है, तू जल्लास है, तू राजा बन के ऐश मारना, सारी जिंदगी राजा बन के मैंने ऐश मारी है, अब राजा तू बन जाना, मैं जाऊंगा नॉर्मल इंसान की तरह, गरीब बंदों की तरह रहना चाहता हूँ, बॉम्बे में जाना है मैंने, बॉम्बे में। वो भी राजकुमार होता है, वो भी ऐसे करता है, लेकिन अपनी मर्जी से करते हैं ये लोग, और अपनी मर्जी से ये चले जाते हैं। उसी तरह से भगवान जो है इस तरह से आते हैं जाते हैं। ठीक, हम लोग जो है भगवान के प्रति अपराध करते हैं कि भगवान की 16,000, भगवान ने शादियां की, 16,108 रानियां थी, अगर हम 2-3 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक घर वाली रख लेंगे, एक बाहर वाली रख लेंगे तो क्या हो गया, हम करे तो करेक्टर ढीला, वो करे तो रासलीला। तो समझना चाहिए कि भाई हम कृष्ण नहीं है, हम भगवान नहीं है। कृष्ण तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा और जन्म लेना प्रतीत होता है। ठीक, श्रुतियों का क्या कथन है कि जन्म लेना और जन्म, यहां से मतलब अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। भगवान कृष्ण क्या है, लोकेश्वर है, सभी लोगों के स्वामी है, महाऐश्वर है, महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर है, एकमात्र भोक्ता है ना। 5वें अध्याय का 29 नंबर का श्लोक, जिसको भगवत गीता का शांति सूत्र कहा जाता है, कौन सुनाएगा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कौन सुनाएगा, मैंने हिंट दे दिया, फटाफट। 5वें अध्याय का 29वें नंबर का श्लोक, शांति सूत्र, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। हाँ गीता माता जी गाओ। भोक्तारं यत्तत्त्वं सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। इसका अर्थ भी बताना माता जी। हाँ माता जी।
मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का पर अपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो भगवान क्या है? सर्वलोक महेश्वरम भोक्तारम महेश्वर। हमारा उनके साथ क्या मुकाबला, कैसा कंपैरिजन? तो मूर्ख ही ऐसा सोचते हैं कि बोलते हैं कि कृष्ण का चरित्र देखो कैसा है, इतनी पत्नियां, मक्खन चोरी, बचपन से ही चोर था, बचपन से ही बदमाश था, देखो देखो पैदा भी तो जेल में हुआ, है ना, देखो देखो। बट एक्चुअली भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं उनके विषय में पढ़ने सुनने से पता चलता है कि वो कितने ज्यादा करुणामयी है। अगर आपको याद हो, श्लोक संख्या 29 में, इसी चैप्टर का, मतलब भागवतम महापुराण का स्कंद 1 का अध्याय 3 श्लोक संख्या 29 में, जन्म गुह्यम भगवतो य एवेत प्रयतो नरः प्रयतो नरः सायं प्रातर् गृणन् भक्त्या दुःख ग्रामाद्विमुच्यते। अनुवाद में बताया जा रहा, जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वो जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। ठीक है, तो दुख और जो कष्ट है ना, ये हमारे जिंदगी का एक मतलब अहम पहलू है, अहम हिस्सा है। ये अहम हिस्सा है, इससे हम कोई भी इंसान जो है ना बच नहीं सकता कि हम तो दुखी होना नहीं चाहते, मैं दुखी नहीं होना चाहता तो मेरी जिंदगी में दुख ना आए, ऐसा कभी नहीं होता। जो संसार में आया वो दुखों में पिसता ही पिसता, उसको दुख मिलते ही मिलते हैं, मिलते ही मिलते हैं, मिलते ही मिलते हैं। दुख के बारे में चीज है ना, चाहता तो उसको कोई नहीं है, अनवांटेड है ये, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में ये पड़ा रहेगा, आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। आपका किसी का भी मन नहीं करता हम दुखी हो, किसी का मन नहीं करता हमें आधी दैविक आधी भौतिक आध्यात्मिक तरीके से किसी भी तरीके से कोई पीड़ा कष्ट तकलीफ हो, लेकिन फिर भी सबको जो है मिलता है, क्योंकि इसमें आपकी और हमारी मर्जी चलती नहीं ना है, भगवान की मर्जी चलती है। अपने कर्मों के हिसाब से आपको जो चीजें हैं वो मिल जाती हैं, आपको दुख भोगना पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में खुद बताया ना, दुखालय शाश्वतम, कि ये जो क्या बोलते हैं संसार है, भौतिक संसार, ये दुखालयम है। इधर आपको दुख ही मिलेगा, इधर आपको सुख नहीं मिलेगा। और जो लोग सोचते हैं कि भौतिक संसार में सुख है तो वो गलत सोचते हैं, ये दुनिया भगवान ने बनाई है। परसों या पता नहीं कल भी आपको मोबाइल का उदाहरण देकर बताया था कि अगर कोई मोबाइल है, उसके साथ मैनुअल बुक भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी पता नहीं लग रहा, समझ नहीं लग रही, आप कंपनी वालों को फोन करोगे, है ना, जहां से आपका फोन बनकर आया है, तो जो मैन्युफैक्चरर होगा वो आपको बताएगा कि हाँ यहाँ पर ये समस्या है ना, यहाँ पे ऐसे करना है। तो मैन्युफैक्चरर को ज्यादा पता है ना उसने कैसे डिजाइनिंग किया फोन को। उसी तरह से दुनिया बनाने वाला कौन है? भगवान है, वो क्रिएटर है। उनको पता है कि उन्होंने दुनिया में दुख डाला है या नहीं डाला है। दुनिया में दुख डाला है, तो जैसे मैंने पहले जेल वाली एग्जांपल दी कि हमको यहाँ पर भेजा जाता है, हमको बेसिकली जेल में बंदा क्यों जाता है? जेल में बंदा जाता है सुधरने के लिए, सुधार गृह बोलते हैं जेल को। जेल में बंदा जाता है सुधरने के लिए, अपना अपना क्या मौन रखेंगे, फिर सो गए लगता है। जेल में बंदा जाता है सुधरने के लिए, और हम यहाँ पर रहकर भी सुधरेंगे नहीं, हम यहाँ पर रहकर भी लड़कियां ताड़ेंगे, वो कितना सुंदर है, वो कितनी प्यारी लग रही है, उसके बाल सिल्की सिल्की, गाल मिल्की मिल्की, चलती फिरती भी नीला आइसक्रीम है, यार ये तो लड़का दे कितना हैंडसम है, डोले शोले, ओए ओए सिक्स पैक एब्स, वाह 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 वाह, ये अंकल क्या बेच रहे हैं, मीट खान, वो ये अंकल बड़े सब्जी बनाता है, खरोड़े बड़े सही बनाता है अंकल, चलो इसकी रेडी पे जाएंगे खाना खाने के लिए, है ना। और हत्याएं कर रहे हैं, मछली खाते हैं, यार चलो मीट खा लेंगे, चलो अंडे खाएंगे, चलो शराब पीते हैं, चलो पार्टी हो ऑल नाइट, पार्टी हो ऑल नाइट, पूरे शैंपेन की बोतलें वहां जाके उड़ा रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, है ना। और भी गंदे गंदे पाप है दुनिया में, हर तरह का पाप है। माँ बाप को बुढ़ापे में घर से निकाल देना, उनको मारना पीटना, कई लोग आजकल कलयुग में देख रहे हैं कितनी वीडियोस निकलती हैं ऐसी कि मम्मा पापा के साथ इस तरह से बर्ताव करें, गलत है ना ये। लड़कियों के रेप कर देना, बच्चों को नाथ कर देना, किसी को चाकू मार देना, किसी का बंदूक से उड़ा देना, कहीं पे बम रख कर आ जाना, ये सारी पाप है, सारी समस्याएं हैं ये सारे। और हमें भी भुगतना पड़ रहा है, कभी कोरोना वायरस आ रहा है, कभी बाढ़ आ गई, कभी प्रलय आ गई, कभी जमीन फट गई, कभी अकाल पड़ गया, कभी भूचाल आ गया, है ना। आदि दैविक आदि भौतिक, कभी हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं निकला, कभी बच्चे अच्छे नहीं निकले, कभी ससुराल नहीं अच्छा मिला।
तो तरह तरह की यहाँ पे परेशानियां हम लोगों को मिलती हैं। तो दुख चाहता तो कोई नहीं है। अगर इससे भी बच गया बंदा, शरीर का दर्द, बुखार, आंखों की नजर की दृष्टि कमजोर है, कानों से सुनाई कम दे रहा है, दांत झड़ रहे हैं, स्किन ढीली हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल चिट्टे हो गए, पेट में दर्द हो रही है, पीठ में दर्द हो रही है, घुटनों में प्रॉब्लम हो गई है, कोई बचा नहीं है किसी भी तरीके से दुख से यहाँ संसार में। हर किसी को कोई ना कोई दुख तकलीफ है ही है, चाहे वो किसी बंदे के द्वारा मिल रहा है, चाहे वो अपने कर्मों की वजह से मिल रहा है, चाहे वो किसी दूसरे जीव से मिल रहा है, चाहे वो परमात्मा के प्रकोप से मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है। तो दुख चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन मिलता सबको है। तो दुख आलम शाश्वतम। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि दर्पण में मुख और भौतिक जगत में सुख होता नहीं है, केवल प्रतीत होता है। ये छलावा मात्र है, दिखता है बट होता नहीं है। जैसे आपने हाथ हाथ की मुट्ठी में बर्फ पकड़ ली, बर्फ का पीस पकड़ लिया, हाथ खोला तो वो पानी, बर्फ तो गायब होगी, है ना। ऐसे ही मुंह देखा शीशे में, तो अपना शीशे के सामने खड़े होंगे तो मुंह दिखेगा, लेकिन आप सोचो शीशा लाएंगे तो उसमें शक्ल होगी किसी की, वो नहीं होता। दर्पण में सुख, दर्पण में मुख और भौतिक जगत में सुख होता नहीं है, केवल प्रतीत होता है। और कोई सोचे कि मैं भौतिक संसार में आऊंगा और यहाँ पर मैं बिना दुखों से बाहर निकल जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होता। जैसे कोई बंदा अगर काजल की कोठरी में चला जाए, काजल की कोठरी में चला जाए और सोचे कि मैं बिना कालिख लगवाए वापस बाहर निकल आऊंगा, पॉसिबल नहीं है। ये काजल की कोठरी है। भौतिक संसार क्या है, भौतिक जगत क्या है, काजल की कोठरी। काजल की कोठरी में कोई प्रवेश कर जाए तो बिना काजल की कालख लगे हुए उसके मुंह के ऊपर या कपड़ों के ऊपर कहीं पर भी लगे हुए वो बाहर ऐसे ही निकल जाएगा, तो ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। उसी तरह से संसार में यदि कोई आता है और सोचता है कि मेरे को दुख नहीं उठाना पड़ेगा, मैं तो ऐसे ही निकल जाऊंगा पतली गली से, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, संसार में जब कोई आता है तो उसको दुखों का बोझ उठाना ही पड़ता है। तो भले ही कोई चाहे या ना चाहे, इस प्रकृति का नियम, इस भौतिक संसार का या भौतिक प्रकृति का जो नियम है वो किसी के लिए भी बदला नहीं जाएगा, किसी के लिए भी वो चेंज नहीं होगा। संसार दुखालय था, दुखालय है, दुखालय रहेगा। और जब जब हम इस संसार में आएंगे हमको दुखों को सहना पड़ेगा, या जब जब संसार में अपने कर्मों की वजह से आएंगे, या जब तक हम इस संसार में रहेंगे, या जब जब तक हम आएंगे, तब तक हमको ये गाना गाना पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। अगली लाइन क्या थी, अगर जहर है दुनिया तो दुनिया पे क्या क्या है, अगर जीवन जहर है तो जहर भी नहीं पड़ेगा। नीलम कुमारी जी को आता है, पुराना है ना, मदर इंडिया पिक्चर का गाना है ये, गाओ। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग अरे, प्रणाम। गुणा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। है ना, आगे बस इतना ही माता जी बहुत है। इतना ही बहुत है। ठीक है, मतलब देखो हमारी जो पुरानी फिल्मों के गाने थे कितने ज्यादा रियलिस्टिक थे ना, कि वो हर सिचुएशन के साथ फिट हो जाते हैं कि हाँ भाई जो दुनिया में है उनको दुख तो भोगना पड़ेगा। आजकल के गाने में ऐसा नहीं है। आजकल के गाने कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। आजा लग जा गले से मेरे ठा करके, ठा ठा ये क्या गाने हुए, है ना। आजकल के गाने कुछ भी नहीं है। पुराने जमाने के गाने जो थे, चाहे आप कुछ भी सुनो, राज कपूर का ये वो था ना एक, क्या था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़े है, वहां पैदल ही जाना है। लेकिन कलयुग के लोगों को पता ही नहीं ना ये बात, पुराने जमाने वाली, मतलब कहने को पुराने जमाने का गाना है बट कितना रियलिटी भरपूर वाला ये गाना है। पूरी जिंदगी का बता रहा है आपको कि वहां कोई घोड़े हाथी बंगला कुछ लेके नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं आज के लोग, पैसा 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 इकट्ठा 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 करो 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 करो, ये आने वाली पीढ़ी खाएगी, आने वाली पीढ़ी खाएगी, हमारा नहीं होगा तो ठीक है। चिंदियों की तरह लोग जीते हैं, चिंदियों की तरह। मैंने इतने अमीर लोगों को देखा है और मैं उनको मुंह से बोले क्या चिंदी की तरह कर रहे हो यार अंकल, आप आपके पास सब कुछ है, आप क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, मैं यहाँ मैं उनको, जो भी बुढ़ापे बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं ना मेरे कांटेक्ट में, उनको यही कहती हूँ, यार देखो आप, अब आपने पैसा कमाया, सारी जिंदगी काम किया, आप अपने ऊपर खर्चा करो। आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं, अपनी आंखों को लगवाओ। मोतिया निकला है, आंख का ऑपरेशन कराओ। कान से सुनाई कम दे रहा है, अपनी मशीन लगाओ, अपने ऊपर पैसे खर्च करो। ठीक है, भगवान को दान दे दो, भगवान के मंदिर में दान दे दो, उधर डोनेट कर दो। आने वाली पुश्ते तक को आशीर्वाद मिलता रहेगा इस माध्यम से। लेकिन दुनिया क्या सोचती है, यार आंखों का ऑपरेशन इस बार 70,000 का है, सस्ता लेंस डलवा लेते हैं। मतलब घर के जो बुजुर्ग है वो क्या करते हैं, कंप्रोमाइज करने पे तुले रहते हैं, एंड तक एंड तक एंड तक। किसके लिए लेके जाना है, काहे के लिए करना है, हमें बता रहा है राज कपूर
कि क्या बताया था, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। तो किसके लिए संपत्ति इकट्ठी करनी है, किसके लिए इतना ज्यादा गाड़ी, ठीक है मतलब कि सबके पास होनी चाहिए, एक आधी हमारे पास भी होनी चाहिए, ओके दैट्स ओके। लेकिन घर में अगर चार लड़के हैं, चारों की अपनी अपनी गड्डी होनी चाहिए। उसके बाद पोतरे आएंगे, पोतरे के पास भी अपनी अपनी होनी चाहिए। अभी जैसे फिल्म वाले सेलिब्रिटीज होते हैं बॉलीवुड के लोग, इनका बच्चा पैदा होता है, जैसे कि आपका सैफ अली खान का लड़का पैदा हुआ था तैमूर। उसने पैदा होते कितनी सारी, तैमूर के पास है मर्सिडीज, तैमूर के पास है इतनी गाड़ियां। पैदा होते वो छोटा सा काका वो गड्डी चलाएगा, भला कोई सोचे। कहाँ जाएगा वो, पोलियो की बूंद पीने ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा वो। 5 साल तक के बच्चे को तो पोलियो की बूंद पिलाने डॉक्टर की हट्टी में क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर के पास ही लेके जाना है, क्लिनिक में, और किधर लेके जाना है उसको। लेकिन चाहिए सबको, है ना, सब कुछ सबको चाहिए। चलिए हम अपना पढ़ेंगे आगे। तो ये चीज है। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर हम भगवान जी की, जैसे हमने ऊपर श्लोक में पढ़ा, यहाँ पर जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का, एक सेकंड में आई, जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम पाठ करता है, वो जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है ना। तो ऐसे तो हमको क्या करना पड़ेगा, दुनिया में हम आए तो जहर पीना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, अवतारों के बारे में श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो इस दुख रूपी समुद्र, कष्टों के सागर से हम बाहर निकल जाएंगे। तो ये सरल उपाय है यहाँ से बाहर निकलने का। ठीक, अपने श्लोक में आते हैं। ये तो रेफरेंस था। हम्म। ये क्या है, कौन ऑन है किसी का। हाँ तो पढ़ा था हमने। दर्शन है संभव हो पाता है आत्म साक्षात्कार। हाँ कहाँ तक पढ़ा था, याद ही नहीं आ रहा। इनका अर्थ होता है, ये नहीं पढ़ा था। ये कोई दूसरा श्लोक तो नहीं, हमारा श्लोक संख्या यही तो है, 35। इनका आना, इनका प्रति गंभीर बनना, ठीक है। आ, जी प्रभु जी, अमरीश प्रभु जी, कहाँ तक पढ़ा था। गंभीर बनना। जन्म कर्म सब दिव्य है, वो वाला। नहीं नहीं प्रभु जी, कहाँ कौन सी लाइन में है, जन्म कर्म सारा ढांचा, ये तो ढांचा बिगड़ जाता है, तुमने कल पढ़ा था। 35 वाला। श्रीमद् भगवत गीता में श्रीमान भगवान ने कहा है कि भौतिक हाँ ये जगत में 34 में, कर्म से 33 पे कथा थी, ठीक करते। ठीक ठीक ठीक, 35 पे आना ना हमने, ओके। मैं श्लोक ही हाँ गलत देख ली। ओके ओके। जी जी धन्यवाद प्रभु जी, हाँ यहाँ तक पढ़ा था। तो इन कर्मों का ध्यान करने से, ठीक है, इन कर्मों का ध्यान करने से, कि भगवान जी का ऐसे ऐसे ध्यान करने से मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है, और जो है वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि जन्मा, हाँ ये यहां से पढ़ना था, परमेश्वर को कुछ नहीं करना होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, कि मानो स्वयं में संपन्न हुआ हो। तथ्य यह है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान जी के प्राकट्य और तिरोधान और उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी क्या है, परम गुह्य है। ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। यानी वैदिक साहित्य के लिए भी क्या है, ये रहस्य है कि भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, भगवान का तिरोधान कैसे हुआ। इसीलिए मूर्ख लोग कहते हैं भगवान का अगर जन्म हो रहा है तो भगवान ही नहीं है। कृष्ण भगवान का तो जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ, उनके तो माता पिता हैं, तो फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं। अगर वो समझ सकते हैं तो फिर भगवान जी को जन्म कर्म च में दिव्यम ये वाली बात नहीं कहनी पड़ती। और केवल भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को जान लेने से व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। बट हमें लगता है जिनका जन्म हो रहा है वो भगवान हो ही नहीं सकते। लेकिन हमारे जन्म और भगवान के जन्म में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसीलिए जब वेदों में ब्रह्म की बात होती है तो उस ब्रह्म के लिए लिखा है कि जिसके, उसके ना तो हाथ हैं, न पांव है, न आंख है, न कान है, कुछ भी नहीं है। उसके ब्रह्म तत्वों का निरूपण किया गया है। उस ब्रह्म तत्व से आगे परमात्मा है, परमात्मा से आगे जाएंगे तो पूर्ण साक्षात्कार के रूप में हम भगवान को समझ सकते हैं ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते,
है ना, ये हमने पढ़ा था। उसी वही एक तरह का बता रहे हैं कि ब्रह्म वाले, सूरज वाले जो मतलब सूरज का एग्जाम्पल इसमें हमने देखा था, भगवत गीता में भी पढ़ा, भागवतम में भी पढ़ा। इस पे हम चर्चा करके टाइम ना वेस्ट करेंगे अभी, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता ही है कि 3 तरह के लोग होते हैं स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं, अध्यात्मवादी 3 तरह के होते हैं। जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। और जो ब्रह्म वाले, वो क्या है, भगवान की जो अंग काती है ब्रह्म के रूप में व्याप्त है, और वही भगवान का स्वांश है, वही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भगवान वास करते हैं, विराजमान करते हैं। श्लोक में आया ना, ये देखो, हृदय पते है, ये देखो, हृत पते है, हृत पते है, भगवान क्या है, हृदयेश है, हृदय के स्वामी है। वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते है। तो शब्द क्या था, हृत्पते है, कि भगवान क्या है, वही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, हृत्पते है। जब इन संपूर्ण ज्ञान से होते हुए व्यक्ति आगे जाता है, वेद को ठीक से समझने की कोशिश करता है, तब जाके व्यक्ति की समझ में आता है कि वेद के लिए भी कितना दुर्लभ है भगवान का प्राकट्य और उनका अपने धाम में जाना। हमें लगता है जैसे हम करते हैं वैसे भगवान करते हैं, जैसे हम मरते हैं वैसे भगवान मर रहे हैं, जैसे हम पैदा हो रहे हैं वैसे भगवान पैदा हो रहे हैं। उनकी भी डेथ हुई, हमारी भी होनी है, हमारी भी होगी, उनकी भी, मेरे पापा की भी हो गई। नो, ऐसा नहीं है। भगवान सशरीर जाते हैं, सब कुछ लेकर जाते हैं, आते हैं तो धाम पार्षद सहित आते हैं, और भगवान जब वापस भी जाते हैं तो अपना धाम पार्षद सहित वापस अपने भगवत धाम में लौट जाते हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप होता है, प्राकट्य होता है और तिरोधान होता है। इसीलिए हमें जो जो भगवान की क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, चेष्टाएं हैं, जन्म आदि है, उन सबको बिल्कुल दिव्य समझते हुए उन कथाओं को सुनने की प्रयास करना चाहिए। ठीक है, उन सबका हमें सुनने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम्म जब हम कोशिश करेंगे, ऐसा सुनने की, श्रवण करेंगे, हमको समझ में आएगी, तो धीरे धीरे हम शारीरिक बंधन से मुक्त होकर, संसार के भव बंधन से मुक्त होकर कृष्ण के पूर्ण जो रूप है, पूर्ण कृष्ण को, भगवान को पूर्ण रूप से हम प्राप्त कर सकेंगे। मतलब तो भी ये सब भगवान तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के, आख्यानों यानी लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। तो सुगम और रुचिकर तरीका है ये, इजी तरीका है भगवान को ध्यान करने का। ठीक है, और साथ में यहाँ क्या बताया जा रहा है, तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए करते हैं। इवन ये वेदों में भी दुर्लभ है, इसके बावजूद भी भगवान ने ये किया है कि भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं, हम सब जीवों के ऊपर कृपा करते हैं कि इस जन्म और कर्म को लोग कैसे समझेंगे। तो उनको ऋषि मुनियों के माध्यम से, भगवान जी के जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे नारद मुनि है, वेद व्यास जी हैं, सुखदेव गोस्वामी है, महाराज परीक्षित हैं, इनके माध्यम से सुंदर सुंदर भगवान के जन्म और कर्म की जो लीलाएं हैं, उनको प्रदर्शित किया भगवान जी ने। हमें भगवान ने हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों यानी लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के लिए अत्यंत सुगम और रुचिकर साधन है। तो आसान तरीका ये है भगवान जी का ध्यान करने का, कि देखो भगवान कैसे जन्म ले रहे हैं, हम कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ब्रह्म पे ध्यान लगाना, उसको समझ भी नहीं सकते हम, क्योंकि जिसका आकार ही नहीं है, जिसका स्वरूप भी नहीं है, उस पे हम ध्यान कैसे लगा सकते हैं, कैसे फोकस केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन जो उस ब्रह्म का भी स्रोत है, सोर्स है, जहां से उस ब्रह्म का भी प्राकट्य होता है, वही जब कृष्ण हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो जब हम कृष्ण का ध्यान लगाएंगे, तो हम सहज ही ब्रह्म का भी ध्यान लगा रहे होते हैं। केवल कृष्ण का ध्यान करने से, 33 करोड़ देवी देवताओं का ध्यान करने से, और जितने भी ब्रह्म परमात्मा, जितने भी कृष्ण के स्वरूप हैं, उन सबके ध्यान करने का हमें लाभ मिल जाता है। कृष्ण की सेवा भक्ति पूजा करने में, उन्हीं का नाम जप करने से मिल जाता है। और कथाएं जो है वो भी हमको आसानी से समझ आती है, हम समझ पाते हैं, इजीली देख पाते हैं उनकी लीलाओं को, कि देखो भगवान कैसे माखन चोरी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि गोपियां कहती थी भगवान को, मक्खन खाना, लस्सी पीनी, छाछ लेना, वो हाँ हाँ पीनी पीनी, नाच के दिखा, तो भगवान उनको डांस करके दिखा रहे हैं, माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। क्योंकि श्रवण से हमारे मन की आंखों में वो एक फिल्म की तरह चलने लगती है, तब जाकर के भगवान के ऊपर हम ध्यान कर पाते हैं। आंखें बंद करके ध्यान करने की जरूरत नहीं है, हम आंखें खोलकर भी भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान कर पाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए हमें पूरी मनोवृत्ति के साथ लगना चाहिए। हमारा भाव होना चाहिए कि हम ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी ब्रह्म की बात सुन ली, कहीं पर परमात्मा की बात सुन ली, और हमें लगने लगा एक ही बात है, उसी का ध्यान करना है। नहीं,
उसी को यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अत्यंत सुगम और रुचिकर तरीका है क्या भक्ति करना, भगवान जी की श्रवण करना, भगवान जी के कर्म के आख्यान यानी लीलाओं से हमको लाभ उठाना चाहिए। तो कैसे लाभ उठाएंगे? सुनकर, श्रवण कर कर। तो ये तरीका क्या है? सुगम है, आसान है, रुचिकर, इंटरेस्टिंग है ना। कृष्ण भगवान की लीलाएं बहुत ही दिलचस्प है, हर किसी को मोहित करती हैं, चाहे जन्म हो, मतलब कि भगवान जी का, चाहे वो जन्म हो भगवान जी का, तिरोधान हो, माखन चोरी लीला हो, वस्त्र हरण लीला हो, उखल बंधन की लीला हो, फल बेचने वाले की साथ वाली लीला हो, रास लीला करते हुए नृत्य वाली लीला हो, जो भी हो, कोई भी लीला, किसी भी लीला को जब हम कृष्ण भगवान जी की सुनते हैं हमको इंटरेस्ट आता है, रुचि आती है, और बताओ और बताओ और बताओ, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, फिर आगे आगे आगे, उसके बाद और श्रवण करें, ऐसा हमें लगने लगता है, और आनंद के साथ फिर हम श्रवण कर सकते हैं। तो ये चीज, ये तरीका जो है वो कैसा है श्रवण करने का? अत्यंत सुगम और रुचिकर है। ठीक है, क्लियर हो गया? आज भी हम जल्दी फ्री हो गए हैं, तो मैं प्रभु जी को बुलाती हूँ ताकि वो हंसाएं। ठीक है, आई मैं एक सेकंड, आप लोग अपना अपना कैम ऑन कर लो। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं था? अभी हमारे पास समय है, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मेरे को बता दो। हम्म, जी माता जी, बोलो, रुका माता जी। माता जी 34 श्लोका नहीं किए? कल कर लिया ना। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आ जाओ। हरे कृष्ण। आर यू श्योर? मैंने 34 नहीं करवाया कल? कल 33 हुआ था ना माता जी? पक्का? नहीं माता जी, 34 हुआ था। आपने, आप शायद मिस होंगे या आए नहीं होंगे कक्षा में, वीडियो देख लेना, कल 34 कराया था। जी माता जी, हाँ जी 34 कराया, ये ओके देखो यहाँ माता, पे लिखा हुआ है, मैंने चेक कल मैं करके बताया। थी माता जी। ओके ओके। पता नहीं, बट यहाँ पर तो है, मायापति कृष्ण उसका टाइटल दिया था, कल पढ़ा था ना। 34 कराया हरे ना कल। कृष्ण। क्योंकि माता जी मेरा जो पीडीएफ होता है ना वो मैं पूरा सेट करके रखती हूँ कि जो मैंने पढ़ाना होता है, जैसे मैंने अब ये यहाँ तक खत्म किया ना, अब मुझे पता है अगला श्लोक मेरा 36वें नंबर का आएगा। मेरी पीडीएफ पे ऐसा सेटिंग रहती है कि जहां पे मैं छोड़ती हूँ ना वहां से वो, जब खोलूंगी नेक्स्ट डे तो वहीं से खुलेगी जहां से मैंने पढ़ाना था। हो गया हुआ है, कल पढ़ाया है माता जी मैंने। और एक क्वेश्चन है माता जी कि आप स्टार्टिंग से नहीं किए माता जी, थर्ड चैप्टर से किए, वो नहीं समझ स्टार्टिंग में से माता जी, क्लास पहले से स्टार्ट थी, मैं वृंदावन धाम चली गई थी ना 4 महीने के लिए, तो क्लास नहीं हुई थी। आया। अच्छा। हाँ, जो आपके वीडियोस मिस हुए हैं वो आप देख लेना, और कल मैंने जो वीडियो डाली थी ना उसके साथ मैंने सारे लिंक डाल दिए थे चैनल में, 3 माया की और वीडियोस थी कि माया हमें कैसे, क्या था माया का, ज्योति माता जी आई, 1 मिनट को उसको मैं निकालती हूँ। माया से रिलेटेड जो मैंने डीप वे में बताया था वो सारा था उसमें, कि माया कौन है, माया का उग्र स्वरूप क्या है, माया जीव को क्यों बांधती है, माया कैसे मारती है, माया से कैसे बचा जाए, माया से मित्रता कैसे करें, भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति क्या है, योग माया महामाया में क्या अंतर है, माया के चुंगल से देवता ऋषि भी नहीं बच पाए, वो शास्त्रों से रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये वाली वीडियोस भी माया से रिलेटेड है, ये सारा आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि मायापति कृष्ण कौन है, क्योंकि माया की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं पहले अध्याय में। तो मायापति कृष्ण क्या है, कैसे काम करते हैं, उससे ये वाला था कि जो नहीं सुना है वो लोग देख लेंगे। ठीक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे लिंक मिल जाएगा, और कल भी मैंने चैनल में डाला है, चैनल पे देखेंगे वहां पे आ जाएगा। ठीक है जी। ओके माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी पूछना, जैसे अहंकार खत्म होएगा तभी कारण शरीर खत्म होएगा? क्या खत्म होगा? अहंकार हमारा खत्म होए तभी कारण शरीर खत्म होएगा हमारा, हाँ यानी हाँ हाँ हाँ, 3 शरीर होते हैं ना, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, जिसकी वजह से हमारा जन्म होता है। एक तो हो गया, है ना, मतलब ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, मन बुद्धि अहंकार, फिर जो कर्मों से हम ले रहे हैं कारण शरीर की, मतलब अब ये हो गया अंत काल च मां में स्मरण किसका किया तो वैसी योनि में आ गया इंसान, या कर्म कैसे कैसे किए वैसी योनि में आ गया इंसान।
तो वो ये जो है मन बुद्धि अहंकार के छूटने से ही होता है। बिकॉज जब हम कर्मों के बंधन में बंधेंगे ही नहीं, हम अकर्म करेंगे, कृष्ण को ही समर्पित कर देंगे सारा कुछ अपना, तो फिर हमारा को कर्म लगेगा ही नहीं, तो कारण शरीर भी कहाँ से बनेगा, रीजन ही नहीं बचेगा, ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, वो खत्म ही हो गया। ठीक है ना। और जो मैंने नारियल का उदाहरण दिया, मन बुद्धि अहंकार चिपके चिपके हुए हैं, लेकिन नारियल का उदाहरण जैसे दिखाया मैंने कि जब नारियल पूरा का पूरा पक जाएगा, है ना, ऐसे हम उसको निकालने के लिए कितना हमें मेहनत करनी पड़ रही है, चाकू से निकालो, नारियल को छीलो, लेकिन जब वो सूखा बन जाता है, खोपा पक जाता है, यानी पूरा परिपक्व हो गया, तो हमें भी भक्ति में उसी तरह से परिपक्व होना है ना। जब भक्ति में पक जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो मन बुद्धि अहंकार जैसी जो चीजें हैं ऑटोमेटिकली अपना अस्तित्व छोड़ देंगी, फिर हम जाएंगे। ठीक है माता जी, हुआ क्लियर। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी आ गए, सभी भक्त अपना अपना कैमरा ऑन कर लो ताकि हम हंस सकें। और जो भक्तजन लेट आते हैं, कक्षा प्लीज 6 बजे होती है, कल से 6 बजे आएंगे भागवतम की क्लास में। और शायद हो सकता है कि कल से हमारी भी बैच लगना शुरू हो जाए, मतलब 7 बजे, तो फिर मैं 7 बजे से पहले ही वाइंड अप करूंगी। और आज शाम को जो हमारी भगवत गीता की क्लास होनी है, उसमें एक ही श्लोक हमने करना है, डेली का एक श्लोक। पूरे टाइम पे 4 बजे जुड़ेंगे, 4 से 4:05 नहीं पे होना चाहिए, 4 मतलब 4 बजे जुड़ जाओगे तो श्लोक पूरा सीख लोगे। बिकॉज हमारा क्लास ये नहीं कि घंटे की है 2 घंटे की है, वो डिपेंड करता है श्लोक के ऊपर। श्लोक अगर 15 मिनट में खत्म, क्लास खत्म। श्लोक 10 मिनट में खत्म, 10 मिनट में क्लास खत्म। ठीक। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आवाज आता है क्या मेरा ठीक से? जी प्रभु जी आ रही है, प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। अभी वो दंडवत। तो हमारे लिए हमारे साधना में जो भी प्रॉब्लम आता है, साधना में जो प्रॉब्लम आता है उसका एक ही रीजन बताते हैं आचार्य, कि इनसफिशिएंट चैंटिंग, इनसफिशिएंट रीडिंग, इनसफिशिएंट हियरिंग। तो यही कमी है। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु है हमारे महान आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद जी, बोलते हैं कि द ओनली स्कैरसिटी इज द स्कैरसिटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना की ही कमी है हमारी लाइफ में, और कुछ कमी नहीं है। तो कृष्ण भावना हमें फॉलो करना एक तरह से लगता है आसान है, और लेकिन दूसरी तरह से हमारा मन के साथ संघर्ष भी बहुत चलते रहता है, क्योंकि हमारे मन में अनर्थ है ना, आलस है, क्या कहते हैं, दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति है, ये सब है। तो इसलिए हमें भक्तों के संग में ही जो है कृष्ण भावना का पालन अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। तो इसलिए हमें ना भक्तों के जो कम्युनिटी में भी फ्रेंडशिप बना लेना चाहिए, डिवोटीज से किसी को अपना अच्छा फ्रेंड बना लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या कहते हैं, उसे अपलिफ्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, एक दूसरे को वेकअप कॉल देते हैं। ऐसा जो भी है वो हेल्प हम लोग कर एक दूसरे से लेना चाहिए। तो वो appreciating each other and uplifting each other, that is the advantage of devotee association। तो ये क्या कहते हैं, हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि भक्तों के समाज कोऑपरेशन, प्रभुपाद जी ने बोला है कि you show your love for me by how you cooperate to practice and spread this Krishna consciousness after I leave। मेरे जाने के बाद आपको कितना एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हो इस कृष्ण भावना को पालन करने के लिए और कृष्ण भावना को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, तो उससे मुझे समझेगा कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। तो वो हमें क्या कहते हैं, उसे वो फॉलो करना है। डिवोटीज के साथ फ्रेंडशिप बना लेना चाहिए, डिवोटीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करेंगे वैष्णवस को तो भगवान तो भक्तवत्सल है, हमें मालूम है। तो एक वाक्य भी हम अच्छा बोल देते हैं भक्तों के लिए तो भगवान खुश हो जाते हैं। और हम इमेजिन नहीं कर सकते, करोड़ों ब्लेसिंग मिलते हैं हमें जब हम वैष्णव को जो है अप्रिशिएट करते हैं। तो और सेम वे वर्ड ऑफ क्वेश्चन ये भी है कि हम वैष्णव को अगर क्रिटिसाइज करेंगे, वैष्णव को हम ऑफेंस करेंगे, अपराध करेंगे, तो उससे भी क्या है, फिर भक्ति में प्रगति नहीं होगी, फिर हमें दंड भी पड़ेंगे। तो इसलिए हमें क्या कहते हैं, उसे अपना हमारा जो तृणाद भी सुनिचिन्ह भाव रखना है, सम्मान और ग्रेटिट्यूड हमेशा फोर फ्रंट में रखना है। एंड ऑफ कोर्स हम अगर भक्तों के समाज में सम्मान और ग्रेटिट्यूड के साथ चलते हैं तो बाहर देखिए, बाहर की दुनिया में जब जाते हैं ना, तो बाहर के स्मार्ट लोग भी हमें चीट नहीं कर पाते फिर, क्योंकि भगवान हमारे नित्य साथ रहते हैं, क्योंकि हम भगवान को बुला रहे हैं हार्टफुली ऑल द टाइम वी आर, है ना, लविंग एंड सर्विंग एंड बीइंग विद द वैष्णव ऑल द टाइम। दैट्स व्हाई कृष्णा टेक्स केयर व्हेन वी आर इन द आउटसाइड वर्ल्ड,
है ना, जब हम हमारा जॉब पे जाते हैं, जो भी है बिजनेस पे जाते हैं ऐसा, तो भक्तों के साथ फ्रेंडशिप बना लेना चाहिए, लविंग फ्रेंडशिप, दैट विल गिव अस अ बूस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हाँ, चलिए अभी एक्टिविटी करते हैं। आज सॉन्ग नहीं सुनाए क्या माता जी, वैष्णव सॉन्ग वगैरह? आज प्रभु जी आप अपनी मर्जी से कोई करवा दो। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो जी पहले जी हंसेंगे और फिर एक छोटा जय राधा माधव कर लेंगे, 4 लाइन का ही है, वो बहुत सिंपल है, वो सबको याद भी है वो तो। जी जी। है ना। तो चलिए, नाटक आपको मालूम है केवल नाटक करना है, हंसिए, नाटक करिए ना, ये कृष्ण भावना का ऐसा ही है। क्योंकि हम भी कंडीशन लोग हैं, हम हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम कलयुग के सिंपल से लोग हैं, तो हमारे में सभी त्रुटियां हैं, तो हमें नाटक करते करते ही जो है सीखना है। तो जैसा भी बन पड़े हमें जो है कृष्ण भावना का प्रोसेस फॉलो करना है। तो जस्ट एक ही मिनट, मैं अंदर के रूम में जाता हूँ। तो मेरे पप्पा जो है सत्संग करके बाहर से आए हैं, वो डेली हमारे गांव के हनुमान मंदिर में जाते हैं, वहां पे गांव के वरिष्ठ लोग सत्संग करते हैं 1 घंटा। हाँ, चलिए मैं अभी अंदर के रूम में आ गया हूँ। हरे यस, कृष्ण, अपना ये अपना आई एम कैम ऑन कर लो सभी, एक्टिविटी के लिए, हंसने वाली एक्टिविटी के लिए अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। क्योंकि कईयों की शक्ल देख के मुझे हंसी आती है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं आती है। मैं बहुत सड़ू हूँ। खड़ूस मैं, नहीं खड़ूस। सभी सभी वैष्णव जो है बहुत ही प्रभुपाद के बच्चे हैं हम सभी, तो सभी। तो चलिए हंसते हैं अभी, 1 मिनट तक हंसेंगे, नाटक करिए, चलेगा, दौड़ेगा। अब क्राइटेरिया वही, मैंने वही मापदंड बताया, आपका पेट अगर नहीं दुखा तो बॉस आप हंसे नहीं है, ऐसा मान लेना। तो ठीक है, हंसते जाइए, आपको आपको इसका मैजिक देखने को मिलेगा। आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट जोकिंग, इट्स वेरी सीरियस। हम लोग ये सुबह शाम कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना सीरियस है आज के टाइम में। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ये व्यर्थ नहीं है एक्टिविटी, बिलीव मी, सो प्लीज डू इट सिंसियरली। चलिए हंसते हैं। हा 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 मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, पेट दुखना चाहिए, प्लीज हंसिए, दिल से हंसिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हो गया हमारा संडे का जॉयफुल बिगिनिंग। तो देखिए, यहाँ पे आप दुख दुख का सोचेंगे तो इतना दुख है कि हम तो मर ही जाएंगे, दुख का सोचेंगे तो बस। तो वो नहीं सोचना है, हमें हमें कृष्ण का चिंतन करना है और प्रसन्न रहना है। तो प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, याद याद करिए, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी बोला है, बी हैप्पी, यानी बिकमिंग हैप्पी, ऑलवेज स्टेइंग हैप्पी इज अ चॉइस। ठीक है, तो हमें कृष्ण को बोलना है, कृष्ण मैं आपके साथ खुश हूँ, खुश हूँ, खुश हूँ। और डेफिनेटली हम खुश हो ही जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। बिलीव मी, बिलीव आवर आचार्याज और माता जी, ये जो सुबह शाम एक्टिविटी इतना एक्टिवली क्लास ले रहे हैं, तो इसी में आनंद है। आप देखेंगे ना, बाहर कुछ भी करने को जाएंगे ना आप कृष्ण को छोड़ के, अरे पछताएंगे बॉस, मुंह की खाएंगे, पछताएंगे। कृष्ण भावना में थोड़ा सा बोर होगा, चलेगा, कृष्ण को बोल दो, कृष्ण मुझे बोर हो रहा है, मुझे कुछ कृपा करो, दया करो, राधा रानी को प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करो, एंड कृष्णा फॉर श्योर हियर्स अवर प्रेयर्स। ठीक है, आपको जो भी अड़चन आ रहा है भक्ति में, क्योंकि मैं खुद ही कृष्ण भावना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 1999-2000 से हूँ मैं भक्ति में, तो लॉट ऑफ
क्या कहते हैं उसे, हम काफी सारी अड़चने फेस करते हैं भक्ति में, वो नेचुरल है, क्योंकि हमारी खुद की अनेक अनर्थ है, हमारे खुद के अनवांटेड, तो क्या कहते हैं उसे, अनवांटेड पाप है, हमें पिछले जन्मों में किए हैं, इस जन्मों में भी किए हैं जो भी गड़बड़। तो संघर्ष तो है, नो 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 डाउट, बट वी हैव टू कीप गोइंग, वी हैव टू कीप गोइंग, कीपिंग फेथ इन कृष्णा's मर्सी, प्रभुपाद's मर्सी। तो चलिए अब हम जय राधा माधव गाते हैं, ठीक है। जय राधा